वेलकम ऑन दिस लेक्चर एंड टुडे वी विल कवर द केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट अंडरगो केमिकल इंट्रैक्शन, ठीक है, ए हार्मफुल प्रोडक्ट में फॉर्म। ठीक है, क्या होता है कि प्रेस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट जो भी आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, वो क्या करते हैं कि बॉडी में जाने के बाद वो केमिकल से इंटरेक्ट कर जाते हैं। जब दो ड्रग्स सेम नेचर की होंगी, ठीक है, तो एक दूसरे के इंट्रैक्शन के वहाँ पे चांसेज होते हैं। ठीक है, तो व्हेन प्रेस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट अंडर केमिकल इंट्रैक्शन इफ हार्मफुल प्रोडक्ट में फॉर्म, मतलब क्या है, वहाँ पे हार्मफुल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, सो दिस गिव राइज ए केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी काज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इनकम्पेटेबल। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो दो केमिकल जो भी आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे। इंटरेक्ट मतलब क्या है, रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद कोई तीसरा प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, तो दोनों की जो दो ड्रग्स जो आपको प्रेस्क्राइब की गई उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएगी। जो नया आपका बना है प्रोडक्ट उसका एक पर्टिकुलर हो सकता है उसका टॉक्सिक इफेक्ट आपकी बॉडी पे हो। ठीक है, चांसेस हैं उसके टॉक्सिक इफेक्ट के। ठीक है, तो ये है आपका केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब क्या है, वो जो थर्ड केमिकल आपका बना वो आपकी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, या इनकम्पेटिबल है। ठीक है, फिर क्या है, द रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें बहुत सारी जैसे रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती हैं आपके बॉडी के अंदर जब दो ड्रग्स मिलेंगे। एसिड बेस्ड हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, आपकी ड्रग्स से H+ आपको बॉडी के अंदर काफ़ी मात्रा में होता है, बेस OH- ये इंटरेक्ट करके उसमें एक ग्रुप ऐड हो सकते हैं, या फिर ठीक है, ग्रुप ऐड हो सकते हैं, मतलब एसिड भी ऐड हो सकता है, बेसिक भी ऐड हो सकता है। जब ये ऐड होंगे तो आपका केमिकल, जो ड्रग का केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मतलब दो केमिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके कोई तीसरा केमिकल बना रहे हैं। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन आर करेक्टराइज बाई प्रेसिपिटेशन, इफरवेसेंस, डिकम्पोजिशन, कलर चेंज और एक्सप्लोशन। जैसे इन्होंने बात की है कि प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। ठीक है, इफरवेसेंस मतलब उससे CO2 रिलीज हो सकती है। ठीक है, CO2 रिलीज होना मतलब इफरवेसेंस बोलते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब वो ड्रग ब्रेक हो सकती है। ठीक है, कलर चेंज मतलब उसका फिजिकल नेचर चेंज हो सकता है, क्योंकि जब भी आपके दो केमिकल्स इंटरेक्ट करेंगे जो तीसरा केमिकल बनेगा उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आर एक्सप्लोशन मतलब क्या है, वो ब्रेक हो सकता है। आपका जो जो ड्रग दी गई है, ड्रग इज ए टाइप ऑफ केमिकल, तो उसके फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, इफ सच ए केस अराइजेस द इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन शुड बी करेक्टेड प्रायर टू डिस्पेंसिंग। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें एराइज होती हैं तो क्या हम कर सकते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन शुड बी करेक्टेड प्रायर टू डिस्पेंसिंग। मतलब क्या है, हम इन चीज़ों को, अगर ये चीज़ें काज हो रही है तो बिफोर प्रेस्क्रिप्शन आप उन चीज़ों को माइंड में रख के आप ड्रग को प्रेस्क्राइब करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, वो चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। अदरवाइज़ बहुत सारे आपके इशूज़ हो सकते हैं, मतलब बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकता है। ठीक है, फिर है डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी मतलब क्या है, it is a condition arising when the reaction between prescription ingredient occur a very slow rate। ठीक है, मतलब क्या है, उनका जो रिएक्शन बिटवीन प्रेस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स, जो भी उनका रिएक्शन धीरे धीरे होता है। जो दो ड्रग हैं आपकी बॉडी के जो भी प्रेस्क्राइब की गई हैं वो बॉडी के अंदर जाएंगी और धीरे धीरे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, तो इसको बोलते हैं डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, एंड नो चेंजेज आर ऑब्जर्व। ठीक है, और आपको कोई चेंजेस वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत स्लोली हो रही है। आपको बहुत टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी पे हो रहा है। हाउ योर, इसके अतिरिक्त क्या है, चेंजेस में बिकम विजिबल इन ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, कब विजिबल होंगे, जब एक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, एनी लॉस ऑफ थेराप्यूटिक एक्टिविटीज़ में आर मे नॉट बी एसोसिएटेड विद दिस इनकम्पेटिबिलिटी टाइप। एनी लॉस ऑफ थेराप्यूटिक एक्टिविटी मे आर मे नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि उसका थेराप्यूटिक वैल्यू चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने यही लिखा है, मे आर मे नॉट बी एसोसिएटेड विद दिस इनकम्पेटिबिलिटी टाइप्स। ठीक है,
फिर क्या लिखा है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी ब्रिंग्स चेंजेस टू द स्ट्रक्चर एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। जब भी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होगी वो क्या करेंगी, आपके ड्रग के स्ट्रक्चर एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ड्रग की चेंज कर देंगे। ठीक है, दिस इनकम्पेटिबिलिटी समटाइम गिव राइज टू फेवरेबल चेंजेस। कभी कभी क्या है, फेवरेबल चेंजेस भी हो सकते हैं कि दो ड्रग कंबाइन करके तीसरी जो ड्रग बनी हो सकता है वो मोर इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल द आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हिपैरिन एंड प्रोटामीन सल्फेट। जैसे आपका हिपैरिन है, प्रोटामीन सल्फेट है, दोनों क्या करें, आयनिक बॉन्ड बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि दोनों का कोई केमिकल नेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग कर रहा है वहाँ पे। डू नॉट पोसेस एंटी कोगुलेंट एक्शन वाइल समटाइम इट मे बी हार्मफुल। ठीक है, तो यहाँ पे हिपैरिन, देर आर टू ड्रग्स, हिपैरिन एंड प्रोटामीन सल्फेट। ठीक है, प्रोटामीन सल्फेट दोनों अगर कंबाइन करेंगी तो दोनों अगर कंबाइन करेंगी थ्रू आयनिक बॉन्ड, तो क्या होगा कि उनका नेचर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डू नॉट पोसेस एंटी, सॉरी यहाँ पे नेचर चेंज हो रहा है उसका। आयनिक बॉन्ड अगर बना लिया, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एक्चुअली। ठीक है, तो जब आयनिक बॉन्ड बना लिया, उसके ग्रुप्स ने आयनिक बॉन्ड बना लिया, सपोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने आयनिक बॉन्ड बना लिया, तब क्या करेंगे, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड वहाँ पे एनर्जी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती है जिससे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए फर्दर, तो उससे क्या होगा कि वो अपना जो प्रॉपर्टी है, वो उनका प्रॉपर्टी है एंटी कोगुलेंट। ठीक है, तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी, मतलब वो एंटी कोगुलेंट एक्शन शो नहीं कर पाएंगे बॉडी के अंदर। फाइल समटाइम इट मे बी हार्मफुल, कभी कभी क्या होता है ये हार्मफुल इफेक्ट भी काज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when multivitamin and antibiotic are given together in an intravenous solution, the solution pH alters, उनका solution pH बदल जाता है and the antibiotic becomes inactive, और उसका एंटीबायोटिक एक्शन क्या है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उनका जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज भी हो सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चांसेस हैं, बट मोस्टली क्या है, उसका फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका नेचर ही, केमिकल नेचर ही चेंज हो जाता है। बॉन्डिंग कर लेगा तो मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने थोड़ा एग्जांपल, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक अगर साथ साथ दी जाती है थ्रू इंट्रावेनस सोल्यूशन पीएच बदल जाता है, एंटीबायोटिक बिकम्स इनएक्टिव। उससे क्या होता है, एंटीबायोटिक आपकी इनएक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली प्रेस्क्रिप्शन, ड्यूरिंग प्रेस्क्रिप्शन ध्यान रखने वाली बात है कि दो ऐसे केमिकल ना हो जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर दे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपका केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी काज करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाना आपके कोई भी ड्रग से। ठीक है, कंडीशन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए या ऑक्सीजन गेन हो जाए, इस टर्म है ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। विच में अराइज ड्यू टू ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाना, द रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली, मतलब एकदम हो जाना, विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन विदाउट अदर फैक्टर। तो कोई भी ड्रग्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगी तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिल जाए उसको, तो उसका ऑटो ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, विदाउट अदर फैक्टर्स। ठीक है, सेकेंड है प्री ऑक्सीडेंट। प्री ऑक्सीडेंट क्या होता है, सम सब्सटेंसेस जैसे आपका मेटल्स एंड सम इम्प्योरिटीज़ कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, क्या कैटेलाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। ठीक है, फिर क्या है, फॉलोइंग द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे लाइट है, लाइट इट फैसिलिटेट फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, लाइट क्या करती है, एसम्यू आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करती है। तो कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को लाइट यहाँ पे अफेक्ट करेगी। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फैसिलिटेट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिला तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फैसिलिटेट मतलब आगे की तरफ बढ़ाएगी। पीएच चेंज इन ड्रग पीएच अल्टर दिस स्टेबिलिटी एज इस ड्रग इज बीच आइडियल पीएच। तो पर्टिकुलर हर ड्रग अपना एक आइडियल पीएच उसका होता है। ठीक है, तो चेंजिंग इन पीएच क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ ईच ड्रग क्या करेगी, एग्जिबिट्स। ठीक है, उसका स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगा अगर उसके पीएच पे, जैसे पीएच स्टमक का पीएच है, स्टमक में जो भी ड्रग जाएगी तो पीएच आपका, उसका पीएच और ड्रग का पीएच दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, सोल्यूशन फैसिलिटेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस टाइप का सोल्यूशन है, लिक्विड में आपका लिक्विड है कि सॉलिड है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म का ऑक्सीडेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा है रिएक्शन एज सेफर रेट देन सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है,
तो सोल्यूशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस फास्टर होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्री ऑक्सीडेंट, दी सब्सटेंस आल्सो फैसिलिटेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर क्या टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, कैसा आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फैसिलिटेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपके कोई भी ड्रग है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन फास्टर करेंगी, ठीक है। जैसे गिवन बिलो आर द केमिकल ग्रुप्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जैसे फिनोलिक कंपाउंड्स, ये जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है। कैटेकोल डेरिवेटिव्स, एंटीबायोटिक, फिक्सेंट, वोलेटाइल ऑयल्स, लिपिड एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, मतलब इनमें सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि ये केमिकल्स ग्रुप ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इन्होंने बोला कि आइसोमेराइजेशन क्या होता है, द कंडीशन इन विच ड्रग कन्वर्ट्स इनटू आइसोमर। कोई भी एक ड्रग है वो अपने दूसरे आइसोमर में चेंज हो रही है, ठीक है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग कन्वर्ट्स इनटू लेस एक्टिव फॉर्म। कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव मतलब उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होगा, दूसरे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी उसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसका जो आपका एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव नेचर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनएक्टिव में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, चेंज इन पीएच आर टेम्परेचर कन्वर्ट एड्रेनलिन इनटू डी एड्रेनलिन, ठीक है। तो चेंज इन पीएच आर टेम्परेचर, अगर पीएच चेंज करो या टेम्परेचर चेंज करो तो एल एड्रेनलिन किस में कन्वर्ट हो जा रही है, डी एड्रेनलिन में, ठीक है। द थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ वन एड्रेनलिन इज मोर देन दैट ऑफ द डी एड्रेनलिन, ठीक है। तो वन एड्रेनलिन का थेराप्यूटिक एक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डी एड्रेनलिन। हाउ योर फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल, एटॉमिक अरेंजमेंट इज डिफरेंट। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है बट एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। फॉर अदर ड्रग द केसेज इज जस्ट अपोजिट, द डी ट्यूबोकोरोनिन फ्रॉम इज मोर एक्टिव देन एल्टोबोरिन, ठीक है। तो इसमें पीएच का और टेम्परेचर का यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। गिवन बिलो द फैक्टर अफेक्टिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे टेम्परेचर, सॉल्वेंट, पीएच और इम्प्योरिटीज, ये क्या करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। अगर इनकी प्रेजेंस में टेम्परेचर आपने दे दिया तो ऑप्टिकल जो आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब कायरल ड्रग है आपकी, वो कन्वर्ट हो जाएगी, ये सारे फैक्टर्स को कन्वर्ट करेंगे इनएक्टिव में, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल है। जियोमेट्रिक आइसोमर्स, आपको पता है कि आप जैसे बोला कि इन दिस प्रोसेस आइसोमर आर एक्सप्रेस आइदर सिस मतलब देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ए ऊपर लगा है, तो इस पोजीशन में इसको सिस बोलते हैं। जेड फॉर्म में अगर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी अगर ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है, द थेराप्यूटिक एक्टिविटी सिस इज मोर देन ट्रांसफॉर्म, तो सिस का थेराप्यूटिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस। तो कभी कभी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है तो सिस कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस में, जिससे सिस क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग, और डी आपका दूसरा ट्रांस क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग। तो ये चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, सोडियम ए रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिमूव्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इज टर्म्ड डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट चेंज आपका किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम प्लस CO2। ऑटोक्लेविंग अगर आप हो गया या फिर कुछ अदर कंडीशंस हो गई तो ये कन्वर्ट हो जाता है, CO2 रिलीज कर दिया और सोडियम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बॉडी के अंदर दी जाती है तो देयर विल बी चांसेस फॉर इनकम्पेटेबल केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी, जैसे सोडियम और CO2। मतलब कोई भी ड्रग दूध दे रहा है, आप सोडियम कार्बोनेट दे रहे हो, दूसरा कुछ और दे रहे हो, तो उसके साथ अगर कुछ उसके कुछ ऐसी रिएक्शंस हो गई जिससे वो सोडियम और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो पूरा चेंज हो रहा है केमिकली। CO2 एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत जल्दी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, कन्वर्ट टू कैल्शियम कार्बोनेट। कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन द वेरियस फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है वेरिएबल चार्जेस। फॉर एग्जांपल सर्फेक्टेंट कैरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज टर्म्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। सर्फेक्टेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज रखता है सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो इसमें कॉम्बिनेशन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी क्या होते हैं कि दो चीज़ें जैसे इन दिस रिएक्शन द इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म, देयरफॉर डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट आर नॉट ऑब्टेन्ड। तो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक इनएक्टिवेटेड बाय हैवी मेटल्स। हैवी मेटल क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिक के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, जिससे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने के बाद एंटीबायोटिक्स अपना एक्शन शो नहीं करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिर क्या है, करेक्शन ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, आप कैसे इसको करेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका जो मैंने अभी डिस्कस किया,
पहले आप इतना रीड करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड लेक्चर इसका देखते हैं, जो भी रिमेनिंग रहा है उसको कवर करते हैं, ठीक है। सो थैंक्स।